क्या बुलाऊं मैं? खान सर या बाहुबली फैजल खान? फैजल खान, फैजल खान। फैजल खान और फैजल खान का हाथ। फैजल खान चर्चा में आए। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, हम आज भी उनके लिए खान सर हैं और कल भी खान सर हैं। हमारे ससुराल वाले हमको फैजल खान कहते हैं। जो हमें ससुराल पक्ष का समझता है, जो जीजा मानता है, वो फैजल खान कहते हैं। आपको हमारा रोशन सर का इंटरव्यू कैसा? अब तक के आपके टोटल पोस्ट कार्ड्स में सबसे ज्यादा झूठ उसी में बोला गया था। और रोशन सर से एक बात पूछते हैं, उनमें बुरा नहीं लगे तो जिस समय उनको पॉडकास्ट में आए थे ना, उस समय उनको नेपाल जाना चाहिए था। रोशन आनंद सर के पॉडकास्ट में जिस चीज ने पूरे देश के दिल को झकझोरा था, वो चीज थी जब उन्होंने कहा कि अगर खान सर ने झूठ नहीं बोला होता, 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। FIR नहीं होता, FIR नहीं होता तो मेरा भाई नेपाल नहीं जाता, नेपाल ही जाता तो मेरा भाई जिंदा होता। सब कुछ छीन लिया गया खान सर के एक झूठ से। 2 जून को कि ये स्टेटमेंट नहीं देते कि गोली चला है तो हमारा भाई पटना में ही रहता। क्या हम इतने बेवकूफ हैं जो नेशनल चैनल पे आके गोली नहीं चली रहेगी हम बोलेंगे चला है? सिंपैथी होती है कोई चीज जब कोई जेल चला जाता है या कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है। तो आप भी कह रहे प्रिंस की मौत के लिए आप जिम्मेदार नहीं? आप बताइए कैसे जिम्मेदार? हम इस घटना का दोषी फैजल खान को मानते हैं सर। क्या हम नेपाल भेजे थे? क्या हम कहे थे कि किडनैप करके लाओ? हम बोले थे कि नेपाल की शराब लाओ? हम बोले थे कि पिस्टल कमर में लेके घूमो? हम बोले थे कि किसी से रंगदारी मांगो? क्या हमने उनके सर पे मारा था? सर ये बहुत सेंसिटिव विषय है क्योंकि प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं है। अगर ये फैक्ट गलत होगा, देखिए ये बात बोलना नहीं चाहिए। ये हम कुछ FIR ले आते हैं। प्रिंस के ऊपर 2 किडनैपिंग का, 3 आर्म्स एक्ट का। तो मृतक व्यक्ति के बारे में आप ये बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि उनको पुलिस दूसरे केस में भी ढूंढ रही थी। ये वो FIR है जिसकी वजह से देश छोड़ के जाना पड़ा। और इतना ही नहीं, एक और केस होता है उसके बाद। और एक चीज जो बहुत बड़ा गलत छुपाए हैं। खान सर पर देश कैसे भरोसा करे जब उनके खानदान के लोग उन्हें भरोसा नहीं करते? उनका चाचा उन्हें कह रहा है कि गद्दार आदमी है, बेगैरत आदमी है। अरे वो चोट्टा हमारा चाचा नहीं है, एकदम 1 नंबर का फराडियर आदमी है। अवध ओझा सर उन्होंने कहा कि आपने 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया। 1 लाख करोड़ से नीचे वो बतिए नहीं करते हैं। बहुत राजा बनने का उनका क्वालिटी बताते हैं। 2 जून की घटना के बारे में वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो वहाँ से कई किलोमीटर दूर थे। फिर आपको 40 दिन बाद फुल जमानत क्यों मिली? आप तो एंटीसिपेटरी बिल में बाहर थे। 20 तारीख को हमारी जमानत मिल जाती। हमारी कैसे लेट हो गई हम बताते हैं। आपके पास 2 आधार कार्ड है। आप फैजल खान के अलावा अमित सिंह भी हो। जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। लेकिन 2 आधार कार्ड है सर उसका। इस पे तो जाके केस कर दो, मेरा जमानत खत्म हो जाएगा। जब आपको पता चला कि रोशन सर जेल में गए, आपने FIR क्यों नहीं वापस लिया? महाबेवकूफ, जो कानून नहीं पढ़ा है वही बोल सकता है। अंजना ओम कश्यप से कहना कि जबान खींच लेंगे, थूकेंगे, तलवा चाटती हो, ये करती हो, वो करती हो, थोड़ा ज्यादा नहीं था? बेटे का जिक्र करना, ये खान सर का बिलो द बेल्ट था। ज्यादा था ही। उसने भी उधर से बोला था 2 कौड़ी का, लेकिन उनका चैनल ने मेरा घर दिखा दिया। मतलब आपकी प्राइवेसी। तो फिर सारे टीचर लोग आपके दुश्मन काहे बन गए? सारे टीचर नहीं, 10-15 वो हैं। ये बनना चाहते थे मेरी तरह, नहीं बन पाए तो उनका खुन्नस है। और सबसे दुख जानते क्या लगा? लोग प्रिंस के लाश के सामने बैठ के उसके गांव में ना ये गिनवा रहे थे कि खान सर का फीस महंगा है कि सस्ता है। अरे हरामियों, कोई लाश पड़ी है न्याय के लिए। सालों तुम लोग टीचर हो। एक थ्योरी आई थी कि आपको शायद ट्रैप करने के लिए पुलिस या किसी ने तो खबर भिजवाया गया ना कि आपकी माँ जो है वो आखिरी सांस ले रही है, बात कर लीजिए। आजाद भारत में पहली बार किसी इंसान को गिरफ्तार करने के लिए इतना जी जान लगाया गया था, चाहे मीडिया हो, टीचर हो, प्रशासन हो। आप रक्षाबंधन मनाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, लेकिन ईद नहीं मनाते उस तरह से। और ये सब मार्केटिंग PR का हिस्सा होता है। मेरे जीवन में बस एक ही कमी है कि मेरी बहन नहीं है। तो हम शुरू जब किए थे तो 5 ही राखी होती थी। 1000 राखियाँ एक दिन में हुई है। एक सवाल आया, खान सर गरीबी बेचते हैं तो अमीरी बेचे। ये चोट्टा वो कह रहा है जो 4000 में PDF बेचता है। लोग कहते हैं कि आस्तीन में सांप पाल रहे थे, हम आस्तीन में सुअर पाले थे। आप दिखाते हैं कि आप प्रोग्रेसिव इंसान हैं, लेकिन आप पिछड़ी सोच के आदमी हैं। और इस बार भी उनके धर्म का, बुर्के का, ये सारी चीज आया। हमको ये नहीं समझ में आता, हमारी मेहरारू को देखने को एकनी को कौन सी चूल मचल रहा था। पाकिस्तान भागने की इरादा नहीं था आपका? हिंदुस्तान से 2 आदमी पाकिस्तान जाएगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगा। एक हम, एक योगी आदित्यनाथ। आपको लगता है उस हम लोग को वापस आने देगा? अरे चल रहा था भाई, आप पाकिस्तान का सिंगर बुला के अपने यहाँ शादी में गवा रहे थे। हमको तो डर इस बात का कि कहीं सबरी ब्रदर केस मत कर देना, तो यो हमारा पे थोप देंगे कि ये कर रहे हो।
पूरब झा को कितना रुपए दिए थे आप? हम तो यही वाला वीडियो पहली बार देखे, एकदम कंचना का रोल बड़ा बढ़िया की। तो आप अंजना जी के नहीं लेकिन कंचना जी के फैन हो गए। हाँ कंचना जी। अरे महाराज। तेज प्रताप यादव कहे कि हम खान सर का समर्थन नहीं करते, इनको जेल में होगा। भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए। जुगनुओं ने पी रखी थी शराब, भर भर के सूरज को गालियां दी कि तुम क्या ही चमकते हो, हमको देखो हम क्या चमकते हैं। रोशन सर ने कहा कि हम भी सस्ता पढ़ाते हैं। 200 रुपया का सवाल है सर, हम भी 100 रुपया हम सर पढ़ाते हैं। अभिनय मैथ सर ने भी यही जिक्र किया, यही बात अवध ओझा भी कह रहे थे। ये लोग 50 करोड़ ज्वाइनिंग लेते थे। ये सब लोग अपना पेन ड्राइव और रिकॉर्डेड कोर्स हजारों में बेचते थे लॉकडाउन से पहले। खान सर फर्जी रेवेन्यू ऑफिसर, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, फर्जी एयरफोर्स विंग कमांडर। नीरज को वो राफेल उड़वा देते हैं जबकि उसका नाम मेरिट में नहीं है। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि नीरज राफेल उड़ा रहा है, सुखोई उड़ा रहा। जिस नीरज नाम के लड़के का, और ये जो रेवेन्यू ऑफिसर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, इस पे हमने केस किया है। ये 1 नंबर का धूर्त और कमीना हरामी आदमी है। ये एक टीचर है जिनके लिए आपने मुखिया चुनाव का प्रचार तक किया था। उन्होंने YouTube पर वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा आपको एक्सपोज किया। वो 12वीं पढ़ा ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए। वो तो फर्जी रिजल्ट था। कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। 69वीं बीपीएससी में 400 सिलेक्शन का दावा किया गया था। अब बच्चा लोग पूछ रहा है कि 70वीं बीपीएससी में आपके क्लासरूम कोर्स से कितने बच्चे निकले। और ये 69वीं बीपीएससी वाला 400 सिलेक्शन, लोग कह रहे हैं खाली 10 लड़का सिलेक्ट हुआ आपका, बाकी सब नहीं हुआ है। 20,000 टोटल बच्चे हैं, आपने 12,000 दावा कर दिया, रोशन सर ने 10,000 दावा कर दिया, कुल लड़का पास हुआ 19,838। उन्होंने जहाँ कहा कि 10,000 रिजल्ट, उस बिल्डिंग की कैपेसिटी 3,000 है। कपिल शर्मा केबीसी हर जगह बताया कि मेरी कोचिंग बम फेंका गया, बम मार दिया था सर। और एक दिन हो गया बम चला दिया गया हमारे। अब लड़का लोग कहता है कि बम कांड में आपने FIR करवाई नहीं, आपने दूध जितना sympathy देंगे की। जो बोला है कि FIR नहीं करे। क्या उन्होंने कोई केस दर्ज करवाया है? उसको लेकर के उन्होंने कोई केस दर्ज नहीं करवाया है। तुम जाके थाना में पता किया है कि FIR नहीं है? खान सर के कोचिंग में और खान सर के अस्पताल में खाली कैश पेमेंट चलता है जिसके जरिए वो नंबर 2 काम करते हैं। चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती। और हम कह देना चाहते हैं, हम रातों रात कुकुरमुत्ता की तरह नहीं निकले हैं जमीन से कि मसल दिए जाएंगे। इसी वीडियो देखी टीचर ने बनाया था। खान सर पढ़ाते थोड़ी है, खाली हवाबाजी करते हैं। आप पढ़ाते हो अभी भी? क्या बात करते हम हैं? पूछ रहे हैं भाई। हम क्लास में कोई नाचता है, मुरझरा करता है क्लास में। एक आरोप जो सबने लगाया कि बहुत सारे टीचर्स को विवेक बिंद्रा के जरिए खान सर ने खरीदने की कोशिश की, जिसमें 2 टीचर राकेश यादव सर और अभिनय सर ने खुलेआम कहा कि विवाद के दौरान कॉल आया और PR तंत्र फैलाने की कोशिश की। विवेक बिंद्रा जी ने 2, 4, 5 टीचर्स को बुलाया और वहां पे प्लान किया कि खान साहब को सपोर्ट करना है। सारे यूट्यूबर और टीचर आ रहे हैं और हमें वहाँ खान सर की इमेज को बचाने के लिए प्रयास करना है। इस ससुरे गए कहाँ हैं सब? तब इस ससुरे इतने ईमानदार थे सब, तो फोने पे मना कर देते सब। बट ये तो आपके भी दोस्त रहे हैं, आपसे बातचीत रही है, आपके भाई के फंक्शन सब लोग रहे हैं। सब लोग पत्नी को लेके आते थे, नागिन डांस करते थे लोग सब लोग हमारे यहाँ। ये लोग बेचारे रोशन के साथ भी नहीं है। सुनिए बता रहे हैं। पहले खान सर मुसलमानों को टारगेट करते थे। रमेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। रमेश ने प्लेन उड़ाया, अब्दुल ने उड़ाया, रमेश का उड़ गया, फिर धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। पाकिस्तान का चेहरा कुत्ते जैसा, वो तो है ही है कुत्ते जैसा। आप यूपी से खुद को बिहारी क्यों लिखते? जितने साले किसी काम के नहीं, उनको लगता है बिहार उनके बाप का है। कह रहा है कि तुमको बिहार से जाएंगे, तुम्हारे बाप का है बिहार, तू निकाल के दिखा देगा हमको। क्या पढ़ाई किए थे सर आप? दोबारा काहे पूछ रहे हैं? PG किए हुए हैं। सोनू शर्मा और दोजा वाली क्लिप देखी आपने? सोनू शर्मा का कौन देखता है? कंप्लीट बेल मिल चुकी है, कैसा लगता है आजाद होके? इतना कानूनी लड़ाई लड़ ली है इस 40 दिन में ना, अब हम लॉ का बैच लाने जा रहे हैं। आपदा में अवसर खोज दी। अगर मान लो कोई समझदार इंसान आप में और रोशन आनंद सर के बीच में मध्यस्थता कराना चाहे, उनका कहना है कि मध्यस्थता से हमको क्या है, हमको पब्लिसिटी मिल रही है। आप करना चाहोगे? बिहार में कई सारे यूट्यूबर्स ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक तो पत्रकार है जिसको वहां के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला। वो कह रहा है कि हम ही वो पत्रकार हैं जो खान सर का घर पता करके आए, गोत्र पता करके आए, जात पता करके आए, धर्म पता करके आए। अरे ससुरा तू नहीं, टीचर खोज रहा है कि जीजा खोज रहा है? रे ये सब कौन पता करता है? आप जानते थे कि इस केस में जब आप पहली बार बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा, आपने हमारा मंच क्यों चुना? आप क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे सामने वाला कुछ भी हो। समय जब मुंह फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। तो जिन्हें लगता है खान सर खत्म हो गए। मैं समंदर हूँ, मेरे उतरते लहरों को देखकर मेरे किनारे पे अपना घर मत बना लेना। मैं जब लौट के आऊंगा तो 1-1 इंच जमीन का हिसाब लूंगा।